रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। जानकी रमन सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। नमस्कार दोस्तों, मैं विघ्नेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर। आज रामनवमी है। आप सभी राम भक्तों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी हम भगवान श्री राम की कथाएं सुनते हैं या जब भी हम भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनते हैं, सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में ये आता है कि एक तरफ भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार थे, तो एक तरफ भगवान कृष्ण वो भी भगवान विष्णु के अवतार थे, और इन दोनों का जन्म भारत भूमि पर धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, मानव जाति के उद्धार के लिए हुआ था। लेकिन जो बात हमें खाए जाती है, एक तरफ मर्यादाओं का जतन करके धर्म की स्थापना करने वाले प्रभु श्री राम, तो दूसरी तरफ हर मर्यादा को तोड़कर धर्म की स्थापना करने वाले प्रभु श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ये दोनों ही एक ही भगवान के अवतार थे, लेकिन इन दोनों की नीतियां एक दूसरे से विपरीत थी। जो लॉज थे, जो एथिक्स थे, वो एक दूसरे के अपोजिट थे। ऐसा क्यों? यही प्रश्न जो हमें पड़ रहा है, वही प्रश्न कुछ वर्षों पहले, 5000 वर्षों पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने मृत्यु के अंतिम दिन गिन रहे पितामह भीष्म को पड़ा था कि हे केशव, आप उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अवतार हो, जिन्होंने कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ी, जिन्होंने हर युद्ध नियमों से लड़ा। भगवान राम हर रूप में आदर्श थे। वह जिस युग में रहते थे, वहाँ पर भी रावण जैसे कुटिल और पापी था, लेकिन फिर भी प्रभु राम ने उनके साथ नैतिकता बनाए रखी। माता कैकेयी द्वारा दिए गए वनवास को भी जिन्होंने सहन कर लिया, और वनवास से लौटने के बाद भी जिन्होंने माता कैकेयी तक को क्षमा कर लिया, ऐसे भगवान राम जब भी जिए, जितना भी जिए, हर पल नियम और सिद्धांत के साथ जिए। लेकिन प्रभु, आपने तो हर नियम तोड़ा, आपने हर नीतियों का त्याग किया, आपने हर सिद्धांत तोड़े। क्यों प्रभु? जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भारत भूमि पर एक आदर्श स्थापित किया था, उन्हीं प्रभु श्री राम के अवतार श्री कृष्ण ने वही आदर्श तोड़े। क्यों प्रभु? पितामह भीष्म के इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर भी प्रभु सहजता से देते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कौन से आदर्श तोड़े, मैंने नए आदर्श बनाए। वो युग उनका था, उनके युग में तो अधर्मी रावण के घर पर भी विभीषण और कुंभकर्ण जैसे महापुरुष थे, और यहाँ पर तो धर्मिष्ठ पांडवों के घर पर भी कौरव जैसे अधर्मी हैं। श्री राम ने अपने जीवन में कर्मयोग और भक्ति योग जैसे महान योग का परिचय कराया। जहाँ पर उन्हें हनुमान जैसे भक्त मिले, वहीं पर मैंने भी विश्व के इतिहास में पहली बार ज्ञान योग का परिचय कराकर द्वापर युग में घटती हुई नैतिकता को संभाले रखा।
जहाँ पर हनुमान जी ने अपने प्रभु की सहायता की, वहाँ पर मैंने अपने मित्र अर्जुन की सहायता की। उस युग में रावण जैसा असुर भी महाज्ञानी था और इस युग में कर्ण जैसा महाज्ञानी भी अधर्मियों के साथ है। और कौन कहता है कि श्री राम ने उस युग में छल कपट नहीं किया? क्या बाली वध भूल गए पितामह? उस प्रसंग में बाली को छिपकर बाण मारना गलत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ पर धर्म के लिए मार्ग बनाना कठिन होता है, वहाँ पर छल कपट करना ही पड़ता है, फिर वो चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को करना पड़े या फिर श्री कृष्ण को करना पड़े। राम की नीति भी यही कहती है और कृष्ण की नीति भी यही कहती है कि सत्य का साथ हर परिस्थिति में देना चाहिए। पितामह, श्री राम का काल समाप्त हुआ, लेकिन श्री राम के आदर्श आज भी हर मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्तोत्र है। कृष्ण और राम में सिर्फ एक ही अंतर है और वो है काल का, युग का, परिस्थितियों का। लेकिन राम का लक्ष्य भी एक ही था और कृष्ण का लक्ष्य भी एक ही है और वो है धर्म की स्थापना। अभी आने वाली पीढ़ी को तय करना है कि काल और परिस्थितियों को देखकर कि किस वक्त कौन सी नीति उपयोग में लानी है। राम नीति नियमों वाली है तो कृष्ण नीति बिना नियमों वाली। राम धैर्यवान है तो कृष्ण उत्तेजित। राम शत्रुओं को सुधरने के लिए बहुत से मौके देते हैं तो कृष्ण सिर्फ 100। राम धनुष है तो कृष्ण उसकी प्रत्यंचा। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि कहाँ पर धैर्य रखना है और कहाँ पर शौर्य दिखाना है। यही तो महानता है सनातन धर्म की, कि जहाँ पर हर युग के अपने नियम हैं, अपनी नीतियाँ हैं, लेकिन कलयुग में तो हर कोई अनैतिक कर्म करने के लिए उत्साहित है। आज कोरोना महामारी के काल में भी हम अपने आदर्शों को भूलकर, अपनी नीतियों को भूलकर दूसरों को मदद करने की बजाय हम अपना नफ़ा नुकसान देख रहे हैं। अपने अच्छे आचरण को भूलकर म्लेच्छों के कुकर्मों को अपने आचरण में ला रहे हैं। तो रामनवमी के इस पवित्र पर्व से हम शपथ लेते हैं कि काला बाजारी को त्याग कर हर किसी की मदद करेंगे और भारत को जल्दी ही कोरोना से मुक्त करेंगे। श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे और श्री राम करे कि ये कोरोना नाम की महामारी जल्दी ख़त्म हो। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारे वीडियोज़ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।